Hello student, welcome to chemistry class. And student, we are studying chemical kinetics, and in chemical kinetics we are studying rate of reaction. After that we saw the rate law, and we will proceed from the rate law once again. It is an experimental value. It expresses the relation of the rate of reaction and concentration of reactant or product. For example, अगर A plus B give any product, okay, then here will be rate expression equal to K A to power n and B to power n. This exponents are not here. ये जो पावर यहाँ पे हमने लगाया, ये पावर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है वो ये यहाँ हमें नहीं दिख रहा है. पहले तो ये क्लियर कर दें, क्योंकि हमने पहले ही लिखा ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें दिखा कि कितना ए खत्म हुआ, कितना बी खत्म हुआ. हमने कितना लिया उसमें से कितना खत्म हुआ, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ठीक है. और अगर वेयर क्या है? रेट कांस्टेंट है. वेयर के इज रेट कांस्टेंट, it is also known as velocity constant. Okay. और if concentration of A equal to 1 mole per liter, concentration of B equal to 1 mole per liter. Okay. Then what? Rate is equal to K. Okay. अब यहाँ पे रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट जब बराबर हो गए तो इस वेलोसिटी कांस्टेंट को हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट. ओके. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि रेट लॉ के अनुसार, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये रिलेशन शो करता है किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन. यहाँ पे ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. और इस एक्सप्रेशन में के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं. और जब इसका कंसंट्रेशन इन दोनों का कंसंट्रेशन 1 हो तो उस कंडीशन में रेट जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा. ठीक है. रेट इज रेट कांस्टेंट is a specific rate constant. I will erase this line. Specific rate constant when rate constant is a specific rate constant when rate of reaction
become becomes equal to rate constant while the concentration of reactant is taken, while the concentration is taken concentration of reactant is taking 1 mole per liter for each reactant, each reactant okay, in rate law expression, तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो K है रेट कांस्टेंट है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर जब हो जाता है तो हम इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, और उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रेट एक्सप्रेशन में उनका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होता है, 1 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जान जाइए कि जो रेट ला है वो रेट ला एक्सप्रेशन एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इसमें जो है कि जो रिएक्टेंट है वो कितना ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हुए हैं वो हमें स्टीचियोमेट्री से नहीं समझ में आता है, देख करके नहीं बता सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और रेट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर में एन और एम जो कि एक्सपोनेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि हमें दिखता ही नहीं स्टीचियोमेट्री में। और हमने यहाँ पे देखा कि जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तब कहते हैं जबकि इसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम 1 मोल ईच लेते हैं रेट ला एक्सप्रेशन में, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो है कि रेट लॉ विद द रेट कांस्टेंट देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये अगर हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है पूरी तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले हमने बता दिया कि ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना हो तो हम यूज़ करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमको पता लगता है। ठीक है, इसमें कोई भी हम चीज़ देख करके स्टीचियोमेट्री देख करके किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इट इज
defined as sum of power raised to the concentration of a reactant in rate law expression ये क्या है? सम ऑफ द पावर। अब हमारा कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स here the product। यहाँ पे हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे K इक्वल टू पावर A की पावर n B की पावर m, then order of reaction will be what? n प्लस m। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 1 2 3 so on। it may be also in fraction में भी हो सकता है, 0 1 2 भी हो सकता है। नोट डाउन प्लीज। Have you noted? Okay. Now, once again, it is defined as the sum of power raised to the concentration of a reactant in a rate law expression। rate law expression में concentration टर्म के ऊपर जो पावर होते हैं उनका जो सम आता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, फिर उसके बाद एक एक ऑर्डर का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ओके, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम क्या जानते हैं? A इक्वल टू प्रोडक्ट here is rate इक्वल टू K A की पावर n, then K इक्वल टू rate upon concentration power n। Here will be unit of rate mole per liter and per second, and here is the mole per liter। Okay, then the unit will be what? Here is power n, mole per liter
पावर 1 माइनस n सेकेंड पावर -1 सेकेंड पावर -1. ओके, नोट डाउन दिस. ओके, अब यहाँ पे क्या है, वी कैन राइट दिस ऑल्सो. concentration power 1 minus n and time power -1, where n is the order of reaction. ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें हर ऑर्डर का यूनिट पता लग जाएगा. चलिए देख लेते हैं फटाफट. तो यहाँ पे हम फॉर ज़ीरो ऑर्डर ओके, n इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू n इक्वल टू 0 मीन्स 1. इट मीन्स मोल लीटर पावर -1 and time for the second you can take second power 1. This is the unit of zero order. Okay, similarly you have to keep here value of n 1. If you keep here n equal to 1, 1 minus 0, this will be 0. Okay, here you can write k equal to concentration power 1 minus 1, here is the n power n, and time power -1. Then it will be 0, this will be 1. Therefore time is the unit of first order. It may be in the second, it may be in the time, it may be minute, it may be hours. Okay, similarly you can keep here 2, 3, 4. Okay, this way you can write the unit of k for different order. This is the general equation of knowing the unit of rate constant. Okay, note down. Now we will see the zero order reaction. Okay, zero order reaction. Order reaction. Zero order reaction means it is independent of concentration. This type of reaction, in this type of reaction, in this type of reactions, the rate of reaction do not depend upon concentration of reactant. Do not depend upon the concentration of reactant. Means rate is equal to k a की पावर 0 और किसी चीज की पावर 0 मीन्स 1 हो गया. तो यहाँ से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एज इट इज इक्वल टू के। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इसका यूनिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के विल बी मोल पर लीटर, लीटर पावर 1 और सेकंड पावर 1. This is the unit. Okay. It means such type of reaction occur in presence of catalyst. Okay. Such type of reaction whose order is 0, those reactions which are depend on the catalyst only, on catalyst is only, are known as zero order reaction. ओके. कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो कि केवल कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड है. अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर कोई भी रिएक्शन केवल मेटल सरफेस पर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन अगर हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन. अगर प्लैटिनम नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन गैस को हम इथेलिन गैस के साथ जोड़ नहीं पाएंगे. ठीक है. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर प्लैटिनम जो होता है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं. After erasing this, I will write the example. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbon at nickel, platinum, palladium metal surface. ओके. एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on platinum surface. ओके. और ऐसे भी जो रिएक्शन केवल रेडिएशन के प्रेजेंस में होते हैं, वो भी जीरो ऑर्डर के अंडर में आएंगे. ठीक है. तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए. इसको हम रिएक्शन के रूप में भी देख सकते हैं और जो है कि स्टेटमेंट के रूप में भी देख सकते हैं. किस तरह से हम 2NH3 को डिकम्पोज करते हैं प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, तो ये जो है N2 प्लस 3H2 बन जाता है. ठीक है. नोट कर लीजिए. इसके लिए हमें जो है कि 1130 केल्विन टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है. यानी ऐसे रिएक्शन जो भी कैटलिस्ट के बिना नहीं हो सकते हैं, किसी रेडिएशन के बिना नहीं हो सकते हैं, वो हमारे जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं. जीरो ऑर्डर का हमने यूनिट भी देख लिया ग्रेड कांस्टेंट का. अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर.
ओके, फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट। रेट ऑफ in such type of reaction, in such type of reactions, rate of reaction depend upon concentration of a reactant, एक कम से कम एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि रेट इक्वल टू के ए के पावर 1। यहाँ पे यूनिट ऑफ के जो है क्या होगा? यहाँ पे यूनिट ऑफ के फार्मूले से भी देखेंगे तो भी टाइम के पावर -1 और सेकंड के पावर -1 और मिनट के पावर -1, जिसमें भी कंसंट्रेशन दिया है। अब ये कौन सा रिएक्शन होगा ऐसा जो कि एक कंसंट्रेट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ऑल फर्स्ट ऑर्डर reactions follow the chemical kinetics of first order. Okay, note down this. एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रिएक्शन, decomposition of, I will erase this, decomposition of sulfuric chloride. These are the reactions which depend upon this type of decomposition is known as first order reaction. Okay. Now we will see some more point in first order. Unit of K, unit for first order reaction. First order reaction
reaction, unit of K do not depend upon concentration. तो हमने यूनिट भी जान ली, कैरेक्टरिस्टिक भी जान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर के केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। एग्जांपल देख लिए, रेडियोएक्टिव जितना डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, जितना भी डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फोनिक क्लोराइड इन SO2 एंड Cl2 ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। और जो के की यूनिट है यहाँ से देख करके लगता है कि वो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। नोट डाउन दिस। और एक चीज़ यहाँ पे हमें और देखेंगे कि जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो रेट कांस्टेंट के ऊपर, नॉट कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, do not depend upon concentration, means T half directly proportional to 1 upon K. Okay, this is the characteristic of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लिए। कल की क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल देखेंगे, फिर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस